चंगा विआह कराई लिया बापू होलिया वरेसा च। ओ बापू विआह कराई लिया तू अपना मतलब पाई लिया। ओ बापू विआह कराई लिया तू अपना मतलब पाई लिया। चंगा विआह कराई लिया बापू होलिया वरेसा विच। तू मेरा विआह कराई लिया बापू निकिया वरेसा विच। ओ बापू विआह कराई लिया तू अपना मतलब पाई लिया। तू बापू मिगी फसाई लिया तू अपना मतलब पाई लिया। बापू विआह कराई लिया मेरा होलिया वरेसा विच हो। चंगा विआह कराई लिया बापू होलिया वरेसा च। मैंने पहले भी काफ़ी ज़रा ब्रांड के साथ शूट्स वगैरह किए हैं, तो मैं एज अ फ़ोटो शूट ही ज़्यादा लेती थी। तो मैंने एक्टिंग का उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगा था कि मुझसे इतना हो जाएगा, या अभी मैं इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ। तो ये मेरा पहला सॉन्ग था और मतलब काफ़ी अच्छा गया। मतलब जितने भी लोगों ने इसको पर्सनली देखा, लोगों को बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मैं रजत सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं फेयर वॉइस न्यूज़। कलाकारों की कड़ी में एक और कलाकार, एक और अदाकारा जोड़कर हम जो है आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं पूजा जी, जो कि डोगरी सॉन्ग इनका एक रिलीज़ हुआ है, चंगा विआह कराई लिया। और ये डोगरी सॉन्ग जो है डोगरी को प्रमोट करते हुए, लोकल कल्चर को प्रमोट करते हुए ये गाना निकाला गया है। और इस गाने की क्या कुछ खासियत है वो हम इनके साथ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दर्शकों को अपने बारे में बताएं, और जहां तक हमने सुना है कि आपका पहला सॉन्ग है, आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, आप उसके बारे में भी कुछ बताएं। और 2 लाइनें इस गाने की हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि जो इसके गायक हैं यानी कि सिंगर हैं श्याम साजन जी, इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो हम चाहेंगे कि वो 2 लाइनें आप ही हमें सुना दें। चंगा विआह कराई लिया बापू होलिया वरेसा च। चंगा विआह कराई लिया बापू होलिया वरेसा च। ओ बापू विआह कराई लिया तू अपना मतलब पाई लिया। ओ बापू विआह कराई लिया तू अपना मतलब पाई लिया। चंगा विआह कराई लिया बापू होलिया वरेसा च। ये इसके लिरिक्स हैं जो श्याम जी ने लिखे हैं, और सिंगर भी वही हैं जी। तो आपने ये जो सॉन्ग किया है, काफ़ी बेहतर सॉन्ग है, और सुनने से लग रहा है कि एक प्यारी नोक-झोंक कपल्स के बीच में है। और जो मैरिड यहाँ पर दिख रहे हैं वो अपने पापा से जो है एक छोटी-मोटी नोक-झोंक में बता रहे हैं कि आपने मेरी शादी करवा दी। तो चलिए आप हमें ये बताइए, आपका पहला सॉन्ग था, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा, और आपकी जो जर्नी है इस फील्ड में, एक्टिंग के दुनिया में, तो शुरुआत आपकी किस तरीके से हुई है एज अ प्रोफेशनल वे में? और क्या ये आपका पहला ही गाना है, या इससे पहले आपने कोई प्रोजेक्ट्स, कोई शूट्स, कोई कुछ और भी किया है? तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जितनी भी सॉन्ग की टीम थी बहुत अच्छी थी, बहुत हम्बल थे, सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। खास करके जो लीड एक्टर थे उन्होंने ही मुझे अप्रोच किया था इस गाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट था, इसलिए हम सब ने मिलकर इस पे काम किया। और यही मैंने पहले भी काफ़ी ज़रा ब्रांड के साथ शूट्स वगैरह किए हैं, तो मैं एज अ फ़ोटो शूट ही ज़्यादा लेती थी। तो मैंने एक्टिंग का उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगा था कि मुझसे इतना हो जाएगा, या अभी मैं इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ। तो ये मेरा पहला सॉन्ग था और मतलब काफ़ी अच्छा गया। मतलब जितने भी लोगों ने इसको पर्सनली देखा, लोगों को बहुत अच्छा लगा। उनको ये लगा ही नहीं कि ये मेरा पहला सॉन्ग है। अभी तो मैं एक ग्रोइंग आर्टिस्ट हूँ, तो अभी आगे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आने के लिए हैं। तो इस सॉन्ग के साथ काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। बहुत अच्छा सॉन्ग है, आपको ये सुनकर पता चलेगा। जितने लोगों ने अभी तक इसे सुना है, इसका स्टोरी देखी है, उनको बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको भी अच्छा लगेगा। तो आप लोगों ने ज़रूर यूट्यूब पे जाना है और चंगा विआह कराई लिया ज़रूर देखना है साजन म्यूज़िक प्रोडक्शन पर। और साथ में जैसा कि आपने कहा, आपने शूट्स यानी कि एज ए मॉडल आपने कोलैब्स एंड अगर आप कहेंगे शूट्स बहुत सारे किए, तो आप हमें बताएंगे थोड़ा बहुत कि किस टाइप के शूट्स आपने किए हैं? मैंने जितने भी शूट्स किए थे वो कमर्शियल थे, या फिर मतलब आप कह सकते हैं जो लोगोज़ वगैरह चाहिए होते हैं ब्रांड्स को, मैंने वैसे शूट किए हैं। जितनी भी उसकी हुडिंग है वो यहाँ पर नहीं लगी है, जैसे चंडीगढ़ हो गई, लुधियाना हो गई, वहाँ पर उनकी हुडिंग्स लगी हैं। काफ़ी सारे जो करियानाज
के स्टोर्स होते हैं, बड़े बड़े मॉल कॉम्प्लेक्स, वो वहाँ पे हमारी जो है फ़ोटोज़ को यूज़ किया जाता है परचेज़ करके। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे एक आपको एक अलग ही मार्केट मिलती है अपने काम करने के लिए। तो ये फ़ोटोशूट्स होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के प्रोफेशनल्स फ़ोटोशूट्स होते हैं, तो वो मैंने प्रोफेशनल फ़ोटोशूट्स करे हुए थे। तो अभी ये सॉन्ग पहला था, तो अब आगे देखते हैं। तो चलिए पूजा जी, जैसा कि हम मोस्टली सुनते हैं कि जो आर्टिस्ट हैं, जो मॉडल्स हैं, वो लोग ये काम तो करते हैं लेकिन पढ़ाई से थोड़ा दूर रहते हैं। तो चलिए जानते हैं आपकी पढ़ाई के बारे में। तो क्या इसके साथ साथ में आपकी एजुकेशन भी चल रही है? पढ़ाई को लेकर क्या कुछ आपका है अभी तक? मैं गांधीनगर वुमेन कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो मेरे जो जितने भी कॉलेज वाले हैं वो बहुत, मतलब जितना भी स्टाफ है, जितने भी मेरे टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, वो सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है। उनको पता है मैं अपनी फैमिली भी मैनेज कर रही हूँ, साथ में मैं या मतलब इस करियर को भी देख रही हूँ। तो वो हमेशा मोटिवेट करते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कि एजुकेशन के साथ साथ आप अपने हॉबी को या अपनी मतलब प्रोफेशन को भी आगे बढ़ा रहे हो। तो मैं बीए स्टूडेंट हूँ, तो उनको तो ज़्यादा पढ़ना पड़ता है या मैनेज करना पड़ता है, बट फिर भी टीचर सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से चल रही है। जी। तो चलिए पूजा जी, ये तो हो गया आपके एजुकेशन के बारे में, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। इसके अलावा जो बच्चियां हैं अभी इस फील्ड में आना चाहती हैं, तो उनके लिए आप जो है एक एडवाइस क्या देना चाहेंगी? यानी कि सजेशन, एडवाइस बचकर रहने के लिए या कुछ भी, और एक अच्छी बात आप उनको इस फील्ड को लेकर क्या कहेंगी? और साथ में पढ़ाई को लेकर क्या है? क्योंकि मोस्टली फैमिलीज जो इस फील्ड में इसलिए नहीं भेजते, सोचते हैं कि बच्चे इस चीज़ में जाएंगे तो शायद पढ़ाई को ना देखें। तो इस करियर के साथ साथ में पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप यहाँ की बच्चियों को और पेरेंट्स को? मैं ठाठरी के लोगों को यही बोलूँगी, इनमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब अगर वो कम्पीट करना चाहे तो वो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं। तो यहाँ की जो बच्ची है, मैं स्पेशल चीज़ उनको यही बोलूँगी कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसके बारे में काफ़ी नेगेटिव बोला जाता है, और कुछ हद तक आपको ऐसे लोग मिलेंगे भी। आपको सिर्फ यही करना है कि आप लोग जो है अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखें, आप लोग अच्छे लोगों के साथ बात करें। जैसे जैसे आप बात करते जाएंगे या इस चीज़ में आते जाओगे, आपको पता लग जाएगा कि कौन अच्छा है या कौन बुरा है। बाकी सारे लोग बुरे नहीं होते और सारे लोग भी वैसे नहीं होते जैसा बताया जाता है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है। और यही बोलूँगी कि जो भी आपके एकेडमिक्स है आप उनको फॉलो करें, आप वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास एक बैक सपोर्ट रहता है कि अगर कुछ नहीं तो आप कुछ और तो कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है, ये आपको 100% मतलब आपको पूरी सक्सेस मिलेगी, इसमें कोई वो नहीं है। बट आपके पास टैलेंट होगा तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ करोगे। खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है आपको। और दूसरी बात ये है कि अपने एकेडमिक्स को साथ साथ फॉलो करते, इसको भी साथ में चलाना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आपकी एकेडमिक्स से आपकी खुद की ग्रोथ होती है, कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, और आपको मैच्योरिटी भी बहुत ज़्यादा आती है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। तो अब मैं आगे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो वैसे ही इसको भी साथ में चलाऊंगी। तो मेरी एडवाइस सारी लड़कियों को यही रहेगी। जी। तो पूजा जी जो हैं वो पूरी तरह से इसी को अपना प्रोफेशन बनाएंगी, या आगे जॉब या फिर कुछ, क्योंकि आपने कहा आप बीए कर रही हैं, तो आगे आप क्या कुछ करने का सोच रही हैं, या इसी फुल टाइम अपना एक करियर बनाने का सोच रही हैं? अभी मैंने इसको फुल टाइम करियर बनाने का बिल्कुल नहीं सोचा है, क्योंकि मैं इसे एज ए फन एक्टिविटी कर रही हूँ, या मतलब अपना मूड रिफ़्रेश करने के लिए कर रही हूँ। क्योंकि मेरा सोचना ये ऐसा है कि हमें किसी भी एक चीज़ में इतना इंडल्ज नहीं हो जाना चाहिए कि कोई हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाए। काफ़ी बच्चे जो हैं इस चीज़ को इतना कर लेते हैं, दिल से लगा लेते हैं कि अगर उनको रोल्स नहीं मिलते तो वो दुखी हो जाते हैं, या अगर वो पढ़ाई में अच्छे नहीं आते तो उसमें भी दुखी हो जाते हैं। मैं अब इतना चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ को भी बहुत एंजॉय करती हूँ। आज मैं घूमती फिरती भी बहुत ज़्यादा रहती हूँ, तो इन चीज़ों से मुझे नया एक्सपीरियंस मिलता है। तो बस मेरा यही है कि सब चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना है। तो और मेरा जो करियर है, अभी मैंने ऐसा कुछ फिक्स नहीं सोचा है कि मैंने क्या करना है, बट मैं इतना चाहती हूँ कि एटलीस्ट मैं अभी ग्रेजुएट हो जाऊँ, अच्छे से ऑनर्स कर लूँ, तो उसके बाद आगे का सोचेंगे। तो पूजा जी जानना चाहूँगी आपसे आखिरी सवाल कि आप जो है यही जानना चाहूँगी आने वाले वक्त में और किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आपके मिलेंगे, और प्रोजेक्ट सिलेक्शंस जो है आपकी किस तरीके की रहने वाली हैं आने वाले टाइम में, और आखिरी में आप सोसाइटी को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं वो भी? मेरा प्रोजेक्ट्स करने का यही मेन होता है कि मैं सिलेक्टिव भी अब उन्हीं बेसिस पे कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जो फैमिली बेस्ड हो और काफ़ी ज़्यादा हद तक देखने लायक हो। क्योंकि
अभी शुरू में मैं भी इंडस्ट्री में नहीं वैसे तरीके से आई हूँ, मैं बहुत छोटे टाउन से आती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं भी जिस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ मैं पहले उन्हीं सारी चीज़ों को करूँ। अभी मैं एकदम से बोल्ड भी नहीं करना चाहती और एकदम से वैसे भी नहीं करना चाहती, जिस लेवल पे मैं हूँ मैं वैसे सीन्स और वैसी चीज़ें करना चाहती हूँ, और ख़ास करके जो हमारे एरिया को सूट करे वैसी ही चीज़ें, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशन बहुत है। पूजा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में आप किस तरीके के प्रोजेक्ट्स करेंगी, सोसाइटी को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहती हैं? मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स करूँगी जो मॉरली काफ़ी अच्छे रहें और लोगों की रियलिटी से कनेक्टेड रहें, और कहीं ना कहीं जो अच्छा मैसेज देते हों, लोगों को रियलिटी पे बेस देते हों, ऐसा मतलब जो लोग कनेक्ट कर पाएँ, लोग उससे जुड़ पाएँ, वैसे कंटेंट मैं करना चाहूँगी या वैसे प्रोजेक्ट आगे मैं करना चाहूँगी। जी, तो आखिरी में दर्शकों को आप अपने गाने के बारे में एक बार फिर से बता दें, जो आपका गाना आया हुआ है चंगा व्या कराई दे, और जो लोग जानना चाहते, देखना चाहते हैं वो सॉन्ग कहाँ पे, तो हम भी आपसे कहेंगे आप इनका सॉन्ग ज़रूर देखिएगा, चंगा व्या कराई लिया, और यूट्यूब चैनल जो है साजन म्यूजिक, हाँ, साजन म्यूज़िक प्रोडक्शन है, आप उस पे जाएँ, आप उस पे हमारा गाना जो सर्च करें चंगा व्या कराई दे, आपको टॉप पे ही हम आ जाएंगे। बहुत अच्छा सॉन्ग है, तो हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि आप जो इस सॉन्ग को सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें, अपनी लोकल बच्चियों को सपोर्ट करें। तो आप ज़रूर जाएँ, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, जैसा भी आपका रिव्यू होगा ज़रूर वहाँ पे कमेंट करें। जी, तो ये हमारे साथ पूजा जी जुड़ी हुई थी, जिनका डोगरी सॉन्ग आया हुआ है चंगा व्या कराई लिया। काफ़ी छोटी मोटी नोक झोंक, इसमें काफ़ी खट्टा मीठा प्यार जो है हस्बैंड वाइफ का देखा गया है, फैमिली का देखा गया है। तो इस सॉन्ग को ज़रूर देखिएगा साजन म्यूज़िक प्रोडक्शन पर, और आपके जो भी रिव्यूज़ होंगे कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर रखिएगा। और अगली बार आप किस अदाकारा या किस आर्टिस्ट से मिलना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में उनका नाम भी मेंशन ज़रूर करिएगा।